बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। जिस तरह से समरी भेजी गई वज़ीर आज़म की तरफ से असम्बलियाँ तहलील करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को समरी भेजी। सदर साहब ने फौरी तौर पर रात गए ही इस पर दस्तखत कर दिए और अब असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं। काबीना ख़त्म, हुकूमत ख़त्म। अब यकीन जाने जिस तरह से लोग इस पर इजहार कर रहे हैं, इस खात्मे पर, पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया। एक तरफ मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं कि ऐसी हुकूमत से जान छूटी जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा महंगाई करने वाली हुकूमत थी। और सबसे ज़्यादा अगर किसी हुकूमत ने अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने लोगों के लिए, काबीना में जो शामिल थे, जो ख़ानदान थे, उनके लिए रिलीफ लिया है तो वो यही हुकूमत थी। आखिरी दिन तक, आखिरी लम्हे तक इन्होंने अपने फायदे नहीं छोड़े। सोचिए जरा, आखिरी लम्हे तक खाबे चल रहे हैं, खाने चल रहे हैं, आखिरी लम्हे तक जनाब नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि अफसरान, फलां अफसर की तरक्की, फलां अफसर की तरक्की, ताकि वो हमें फायदे पहुंचाते रहे, अपने मंजूर नजर लोगों को फायदे, अपने केसेस खत्म किए आते साथ ही। और पाकिस्तान की तारीख में आप कोई पैमाना ले लें, कोई पैमाना किसी भी तरह से किसी भी हुकूमत के लिए जो हो सकता है, उस पर बदतरीन कारकर्दगी इनकी नजर आती है। लोग क्या याद कर रहे हैं? अरशद शरीफ शहीद को याद कर रहे हैं। लोग मिसालें दे रहे हैं कि इन्होंने अपने मुंह पर कालक मली। जिस तरह इनके दौर में अरशद शरीफ शहीद जैसे पाकिस्तान के सबसे कमाल के जर्नलिस्ट को इस मुल्क को छोड़कर जाना पड़ा, जिस तरह इनके दौर में मुकदमे दर्ज हुए और वो शख्स गया और मुल्क से बाहर दियारे गैर में उसको शहीद कर दिया गया, उसके खून की सुर्खी जो उसके जिस्म पर नजर आ रही थी, वो सुर्खी, वो लाल रंग इस हुकूमत को स्याह कर गया, इसका चेहरा बदनुमा कर गया, दागदार कर गया, काला कर गया। ये बातें लोग कर रहे हैं। इमरान रियाज, पाकिस्तान का सबसे मकबूल, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला, सुना जाने वाला जर्नलिस्ट, साफी, वो लापता कर दिया गया। जाते जाते आप देखिए शानदाना गुलजार साहिबा, मेंबर पार्लियामेंट, उनको लापता कर दिया गया। और आप देखिए उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। अब वहां पर इसका बड़ा एक रद्द-ए-अमल आ सकता है, लेकिन ये जाते जाते भी जो हो सकता था, जितनी कालक मल सकते थे, इन्होंने मली है। महंगाई 16 महीने में जितनी हुई है, इसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि हाँ जी महंगाई होगी। ये तो दावा किया था इन्होंने, एक हुकूमत गिराई। वो जाते जाते आप देखिए अब वो सारा जो साइफर का मामला सामने आ गया है, वो तो है ही कि किस तरह किस किस के साथ मिलकर इन्होंने किस तरह हुकूमत गिराई। और जिस तरह ये खुद कहते रहे कि जी हमने बाजवा के साथ मिलकर, जनरल बाजवा के साथ मिलकर 2019 से हम हो गए थे खिलाफ। और मैं देख रहा था कि जनरल कमर जवेद बाजवा यानी एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, हुकूमत है, जब तक उनकी पॉलिसी है कि इंडिपेंडेंट रहना है, हमने गैर जानबदार रहना है रूस और यूक्रेन के मामले में, उस जंग में कि बहुत जंगें हमने कर ली। और अगर इमरान खान ने कह दिया था कि हम कोई गुलाम हैं, जो आप कहें हम कर लें, ये वो कहते रहे जब ये सारा साइफर वाला मामला हो रहा था। तो उसी वक्त क्या किया, उसी वक्त एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जनरल कमर जवेद बाजवा, एक आर्मी चीफ, क्या करता है कि कहता है कि नहीं हमारी पॉलिसी जो है रशिया के खिलाफ है, रशिया को कंडेम करते हैं और अमेरिका की तरफ जाते हैं। तो इन्होंने उस सब को ओन किया। पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी की लहर शुरू हो गई, दोबारा खुदकुश हमले शुरू हो गए। इन्हीं के दौर में फिर दहशतगर्दी कहां से कहां पहुंच गई। जो पहले हो चुके थे जितने भी मंसूबे वगैरह, आप देखिए उन पर दोबारा तख्तियां लगाते रहे, उनके संगे बुनियाद दोबारा रखते रहे, उन्हीं के इफ्तिताह करते रहे। जाते जाते ट्रेन हादसा भी हमें दे गए और कोई लाहेमल नहीं देकर गए कि जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन्होंने वो जुमला बड़ा मशहूर हुआ कि जनाब हम मुश्किलात से निकल आए, हमने अपने लिए आसानियां कर ली, अब अवाम अपना सोच ले। खुद हम आकर, यानी तारीख की एक बड़ी काबीना बनाई, सारी जमातें, एस्टैब्लिश जमातें सारी मिलकर इकट्ठी हो गई और सिर्फ एक जमात बाहर रही, तहरीक इंसाफ। और जो जुल्म की दास्तानें इन्होंने रकम की हैं, जो जिस तरह घर चादर चार दीवारी का तकद्दुस इनके होते हुए इनकी हुकूमत में पामाल हुआ है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। कहाँ ऐसी मिसालें हैं? कहते थे वो जी हमें भी गिरफ्तार हुआ, हम भी गिरफ्तार हुए थे, हमारे खिलाफ भी केसेस थे। कभी आपके वकीलों को FIA में पेश होना पड़ा है, कभी अगर आप नहीं मिल रहे थे तो आपके किसी बहन भाई को, वालिद को, किसी को उठाया गया, गायब किया गया, लापता किया, गिरफ्तार किया गया। कभी यह हुआ कि जनाब उस्मान डार ने मिल रहा, उसकी वालिदा को हिरासा किया गया, जिस पर ख्वाजा आसिफ कहा जी मैं घर जाके माफ़ी मांगूंगा। क्या इस तरह की लैंग्वेज
जो इस्तेमाल की गई पार्लियामेंट में, जो ख्वाजा आसिफ करते रहे, वो क्या फ़ख्र है। तो किसी भी लिहाज से आप देख लीजिए, ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन हुकूमत रही और उसका रिएक्शन नज़र आ रहा है। यानी बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं कि जी जान छूटी, मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं। अच्छा, अब जो जाते हुए आखिरी भी, इन्होंने जिस तरह होता है ना कि आखिरी निचोड़ लो, एक एक खून का कतरा इस कौम से खींच लो, खाल खींच लो, इनकी हड्डियां तक निचोड़ लो। आखिरी खाना भी नहीं इन्होंने छोड़ा। लोग भूख से मर रहे हैं। आटे की कीमत कहां से कहां चली गई, हर चीज की कीमत आप देखिए कहां पहुंच गई। लेकिन इनका खाना क्या था जी? डिनर मेन्यू सुनिए, जो आखिरी खाना ये असेंबली में दिया गया। टर्किश कबाब रेशमी, टर्किश कबाब चीज, लेबनानी बोटी बोनलेस, मटन ब्रोस्ट, मटन कुन्ना, चिकन हांडी बोनलेस, मटन ये है जी कोई बुखारा पुलाव, मियाँ जी की दाल विद देसी घी तड़का, भिंडी मसाला। यानी ये किस्म का खाना, यानी एक दो डिशेस नहीं थी। अच्छा जी, फ्रेश ग्रीन सैलड, रशियन सैलड, मजीद 3 सैलड्स भी इसमें थे जी। सादा नान भी था, रोगनी नान था, कलवंजी नान था, खमीरी रोटी थी, सादा चपाती थी, कैरेमल क्रंच था जी, मीठे में शाही टुकड़े थे, फ्रूट ट्राइफल था। तो ये आखिर में जाते जाते ये खाबे भी ये करते चले गए। और आप देखिए कि महंगाई का क्या आलम रहा। बिजली का 1 यूनिट जो है वो आप देखिए कि 60 रुपए तक पहुंच गया, और फी यूनिट इजाफा सिर्फ जो ये 16 महीने में इन्होंने किया है वो 32 रुपए से ज्यादा का है। मैं पर यूनिट कीमत नहीं कह रहा, 32 रुपए से ज्यादा तो इन्होंने फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 150 से 273 पर ले गए। कोई एक चीज, कोई एक पैमाना, आप 180 से जो डॉलर था वो आप देखिए वो 290 पर चला गया। ये इनकी कारकर्दगी रही है। हर चीज में महंगाई। आटा कहां से कहां चला गया जी, चीनी कहां से कहां। तो हर तरह से महंगाई, कोई एक पैमाना आप ले लीजिए। गैस की कीमत, अभी ताज़ा खबर भी आई है कि अभी इन्होंने और ज़्यादा महंगाई करनी है। तो ऐसे ही तो नहीं फिर लोग मिठाइयाँ तकसीम कर रहे। इमरान खान साहब की जब हुकूमत गई थी तो लोग सड़कों पर आ गए थे, कहते थे बड़ी महंगाई है। वहाँ 11% 13% महंगाई थी, इनके दौर में 38% हो गई महंगाई। ये इनकी कारकर्दगी रही है। जाते जाते जो खबरें ये छोड़ कर गए हैं, हेडलाइन वो ये है कि जी 721 अरब रुपए, 721 अरब रुपए अब इन्होंने बिजली की कीमत बढ़ाकर हासिल करने हैं। 721 रुपए अभी मजीद इन्होंने कौम से निचोड़ने हैं। IMF जाते जाते जनाब आखिरी खबर आई कि जो उन्होंने इतराज़ उठा दिया कि आपने मजीद टैक्स क्यों नहीं लगाए बड़े बड़े दुकानदारों पर। PDM हुकूमत ने आखिरी दिन 126 अरब से जायद के मंसूबे मंजूर किए हैं। इनके पास अपने ख़जानों के लिए, यानी जो इन्होंने तकसीम करने के लिए कह दिया, 100 अरब रुपया तकरीबन इन्होंने ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तरक्याती प्रोग्राम, स्कीमों के लिए जो इन्होंने MNS में बांटे हैं 100 अरब रुपया। और सिर्फ पूरा सिंध में जो रेलवे ट्रैक गुजरा है उसके लिए शायद 20 अरब रुपया चाहिए था उसको बेहतर करने के लिए, वो इनके पास नहीं था, लेकिन 100 अरब रुपया वहाँ था। शाहिद खान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कहते हैं जी ये असम्बली मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस रही, बदतरीन पार्लियामेंट रही, अवाम से नादिम है। वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि इससे बुरी पार्लियामेंट, इससे बुरी असम्बली कभी नहीं हुई। अच्छा, और फिर काबीना का शुक्रिया अदा किया कि जी कमाल हमने किया है, बड़े मज़े किए, केसेस हमने सारे अपने ख़त्म करा लिए, हमने सरकारी प्रोटोकॉल ले लिया, हमने मुखालिफिन को कुचल के रख दिया। मीडिया की बात कर लीजिए, बुरा हाल कर दिया इन्होंने, कोई मीडिया किसी तरह का आज़ाद नहीं रहा। अच्छा, और आखिरी दिन के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बुरी खबर, वो कहाँ MQM गई, कहाँ वो सारी पार्टीज़ गई जो जी महंगाई मुकाओ मार्च के लिए निकले थे। विफाकी सरकारी मुलाजिमिन के डेली और सफरी अलाउंस में 50% तक इजाफा करके जा रहे हैं। मुँह जोर महंगाई इत्तेहादी हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज रही, माहिरीन कह रहे हैं। बिजली की कीमत में 1.81 रुपये यूनिट इजाफे की मंजूरी देते हुए गए हैं। ये जनाब इनकी कारकर्दगी रही है। इसलिए ये सब कह रहे हैं लोग कि ये जाते जाते भी आप ये देखिए कि इन्होंने जो काम किए हैं वो बिल्कुल जहाँ से शुरू हुए थे, वो साइफर से उसके ज़रिए हुकूमत आई, आज जाते हुए पता लगा कि वो सच साबित हुई। तो यही इनके 16 महीने गुजरे हैं कि अपनी जेबें भरी हैं, अपने लिए सब कुछ किया है, अपनी ज़ात के लिए सब कुछ किया है, इन्होंने अवाम को कुर्बान कर दिया। ये वजह है कि ये स्याह तरीन दौर रहेगा पार्लिमानी तारीख़ में भी। जिस तरह की इन्होंने कानून साजी की है बग़ैर पढ़े हुए, जिस तरह से कानून बने, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बने, आते ही नैब के क़वानीन को
तोड़ मड़ोड़ दिया कि जी अच्छा हम बच जाएं। जब सारे बच गए उसके बाद फिर कवानीन सख्त कर दिए कि जी अब सिर्फ पर्सनल स्पेसिफिक के, पहले अपनी ज़ात के लिए, अब जनाब इमरान खान को काबू करने के लिए। ये हुआ। अदालतों में जिस तरह से इन्होंने केस चलाए हैं वो देख लीजिए। अब पूरी दुनिया में हुमायूं दिलावर साहब पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने गए, इलेक्शंस नहीं करवाए गए, फिर खुद जिस तरह इलेक्शन आगे ले जाने के लिए किया, मर्दमशुमारी तक इन्होंने तबाह कर दी, इन्होंने इदारे तबाह कर दिए, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से बर्बाद हुआ है वो देख लीजिए। जिसका काम इलेक्शन कराना था उसने उसके अलावा सब कुछ किया। इदारों की बेतौकीरी जिस तरह से हुई है पहले कभी नहीं हुई। तो यही गवर्नेंस होती है। अवामी सतह पर देख लीजिए, आप इंसानी हुकूक पर देख लीजिए, आप डेवलपमेंट के लिहाज से देख लीजिए, आप कौमी ख़जाने को देख लीजिए, कोई एक पैमाना भी आप देख लें तो उसमें ये बदतरीन पाकिस्तान की 75 साल की हुकूमत थी। इसीलिए अब इस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं जी लोगों की आंखें तो खुली, जिस तरह से इन्होंने जो है कासालिसी की है, पॉलिशें की हैं, सब कुछ किया। तो ये जो सिविल सुप्रीमेसी और पता नहीं क्या क्या रागला, तो वो सब भी सबके सामने एक्सपोज हो गया है। मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आप इस हुकूमत के बारे में क्या समझते हैं कि 1 से 10 तक ये हुकूमत कैसी रही। सबसे कम 1 नंबर है, आप 0 भी दे सकते हैं, और बहुत अच्छी रही तो 10 तक आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1 to 10 आप ये गुज़श्ता हुकूमत को 16 महीने आपके लिए कैसे रहे, आप इसको कैसे रेट करते हैं। अब दुआ ये है कि आने वाले वक्त पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, क्योंकि ये पाकिस्तान को हर लिहाज से एक गहरे कुएं में फेंक कर चले गए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।